नमस्कार दोस्तों, मीना स्टोरी स्टडी में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले जल क्यों चढ़ाया जाता है? अगर नहीं जानते हैं दोस्तों तो इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। महर्षि दधीचि और एक विशाल पीपल वृक्ष की सत्य कथा। तो आइए दोस्तों इस कहानी को शुरू करते हैं। पौराणिक सत्य कथा के अनुसार शमशान में जब महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रख के स्वयं चिता पे बैठकर सती हो गई। इस प्रकार ऋषि दधीचि और उनकी पत्नी की मुक्ति हो गई। परंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। जब कुछ नहीं मिला तो वो कोटर में पड़े पीपल के गोंदों यानी उसके फल को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के फलों और पत्तों को खाकर बालक का जीवन किसी प्रकार सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहाँ से गुजर रहे थे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय मांगा। नारद बोले, बालक तुम कौन हो? बालक ने उत्तर दिया, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ। नारद जी बोले, तुम्हारे जनक कौन है? बालक ने उत्तर दिया, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरा जनक कौन है। तब नारद ने आंखें बंद कर ध्यान लगाया। उसके बाद नारद जी आश्चर्यचकित होकर बालक को बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का ब्रजशास्त्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। तुम्हारे पिता की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की उम्र में हो गई थी। बालक ने बोला, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का क्या कारण था? नारद जी बोले, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। फिर बालक ने बोला, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? फिर नारद जी बोले, शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर बड़े हुए उस बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारद के कहे अनुसार ब्रह्मा जी के घोर तपस्या शुरू की। बालक की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने का वर मांगा। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सर्वप्रथम पिपलाद ने शनिदेव का आवाहन कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और अपनी दृष्टि से उन्हें भस्म करना शुरू किया। शनिदेव जलने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनिदेव की रक्षा करने में सब देवता विफल हुए। सूर्यदेव अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता देख ब्रह्मा जी से उसे बचाने हेतु प्रार्थना करने लगे। अतः ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने शनिदेव को छोड़ने के बदले 2 वर मांगने को कहा। तब पिपलाद ने निम्न 2 वर ब्रह्मा जी से मांगे। पहला, जन्म से 5 वर्ष तक की आयु की किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो। दूसरा वर पिपलाद ने मांगा,
मुझ अनाथ को पीपल के वृक्ष ने शरण दी है। अतः जो भी व्यक्ति सूर्य उदय से पहले पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया। इससे शनि देव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसे तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि शनैः चरति यः शनैश्चरयः अर्थात जो धीरे धीरे चलता है वही शनैश्चरः कहलाए। और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यह एक धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की जो आज भी ज्ञान का बृहत भंडार है। ओम शंख शनिचराय नमः। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज की कहानी से आपको कुछ ज्ञान मिला हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक शेयर करिएगा और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों वीडियो फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद।